जब भी तुम इंग्लिश पढ़ते हो ये तो सोचते होगे ना भाई हम क्या पढ़ रहे हैं। मैथ पढ़ते सोचते होगे हम क्या पढ़ रहे हैं। अब इंग्लिश क्या है? क्या हम इंग्लिश बोलते हैं इंडियन लोग? नहीं, हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। किसी भी इंडियन को तुम देखोगे, चाहे दिल्ली का हो, मुंबई को, महाराष्ट्र का, फ्रॉम जहाँ का भी वो है, तो हमारे में टोन आता है, इंडियन टोन उसमें आ जाता है। यदि कोई मद्रासी बोलता है तो थोड़ा सा टोन उसका चेंज है, टोन दिल्ली वाले का अलग है। तो ये जो टोन घुस रहा है ये टोन हिंदुस्तानियों का है, तो उसमें हिंदी थोड़ा सा मिक्स हो जाता है इंग्लिश में। तो हम बोलने क्या लगते हैं? इंग्लिश। हम क्या बोलने लगते हैं? इंग्लिश। ये इंग्लिश बहुत लोगों को विदेशों में नहीं समझ में आता है। जब वहाँ रह जाते हैं 2-4 साल तो उसका टोन आ जाता है, समझने लगता है। तो इंग्लिश है क्या? देखो, इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इंग्लिश तो कह सकते हो कि भाई एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। जैसे कोई पूछे तुमसे हिंदी क्या है, संस्कृत क्या है, फ्रेंच क्या है, जर्मन क्या है, उसी तरह से इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? जो चीज हम बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा है। यानी कि भाषा क्या है? एक वॉइस है, हम बोलते हैं। अब ये वॉइस कैसे बनता है? वॉइस कौन बनाता है? तो ये जो बनाता है ये सारे हम जो ABC बच्चे की तरह जो बचपन में पढ़े हैं यही बनाता है। समझ रहे हो? लेटर्स बनाता है। अब तुमको कुछ अल्फाबेट्स बनाता है, लेटर नहीं बनाता। कौन बनाता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स नहीं बोलना, अल्फाबेट। अब बोलो अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट क्या होता है कि व्हाट इज अल्फाबेट? कोई भी तुमसे पूछे व्हाट इज अल्फाबेट तो क्या बोलोगे? ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसमें 26 है टोटल। अब 26 में से तुम 5 का कहानी जानते होगे क्या है, और बाकी 21 क्या है। ये 5 क्या कहलाता है? जिसको हम बोलते हैं AEIOU। ये क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉवेल। वॉवेल्स। और जो बाकी जो इधर बचा रिमेनिंग जो बचा इसको हम बोलते हैं क्या है? कंसोनेंट। कंसोनेंट। ठीक है। ये 21 और 5 मिलकर के कितना हो गया? 26। अब देखो ये लेटर्स फिर आगे क्या काम करता है, यहां तक हमको पहुंचना है भाई। इसमें ये लेटर्स क्या क्या है? हम कुछ भी चीज बोलना स्टार्ट किए तो ये बोलते जब है तो क्या निकालते हैं? मुंह से वर्ड निकालते हैं। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज वर्ड, पूछता है व्हाट इज वर्ड। अब तुम बोल दोगे कि वर्ड जो बना है ये किनसे बना है? इन्हीं लेटर्स से बना है। ठीक है। लेटर्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ड। तो तुम ये कह सकते हो ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। लेकिन क्या सारे ग्रुप को हम सिर्फ एक ग्रुप बना दें लेटर का? एक लेटर को उठा के यहां से ले आए जेड, एक लेटर को इधर से ले लें ए, एक को ले लें बी, एक को ले लें, ग्रुप बना दिया, क्या ये वर्ड बन गया? नहीं बना। क्या हमने एक एन और ई और के ये लिख करके एक ग्रुप बना दिया, क्या ये बन गया? एक हमने ग्रुप बना दिया ENP, क्या ये बन गया वर्ड? नहीं, ये वर्ड नहीं बना, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं। इस ENP का कोई मीनिंग नहीं है इस वर्ड का। जब कोई मीनिंग ही नहीं है तो वर्ड कैसे हो सकता है? तो हम क्या बोल बैठेंगे हम कि भाई थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। अब ये क्या बन गया? पेन। और हम जानते हैं पेन एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो तुमसे कोई पूछे व्हाट इज वर्ड तो क्या बोलोगे? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। बस ये दिमाग में रखना। तो तुम वर्ड को बोल सकते हो ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, और ये कुछ भी नहीं है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है। अब क्या वर्ड हम निकालेंगे? क्या वर्ड जब हम निकालते हैं तो कोई सेंटेंस को पूरा नहीं करते हैं? क्या सेंटेंस पूरा किए बगैर हमारा एक्सप्रेशन पूरा हो सकता है? नहीं। अब वर्ड ये बनाएगा क्या? अब ये वर्ड बनाएगा हमारा सेंटेंस। अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज सेंटेंस, अब तुमसे पूछे व्हाट इज सेंटेंस तो क्या बोलोगे?
बहुत सारे वर्ड को हम इकट्ठा कर दिए, बन जाएगा सेंटेंस, यही बोलो। लेकिन अब तुमको कोई बोले कि चलो भाई हमने एक वर्ड यहाँ लिखा पेन, यहाँ लिख दिया ऑफ और यहाँ लिख दिया राहुल और यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा दिया, क्या ये कोई सेंटेंस है? कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो तुम ऐसा नहीं बोलना ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब यहाँ पे हमें यही बोलना है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं वर्ड्स, या और भी तुम बोल सकते हो ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कॉम्बिनेशन क्या हमने? ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हो सेंटेंस को। अब सेंटेंस जब बनता है, बहुत सारा सेंटेंस होता है तो फिर पैराग्राफ बनता है। अब इस प्रकार से हम बोलने लगते हैं, कोई भी चीज लैंग्वेज हमारा बन जाता है। अब इस लैंग्वेज को, जो भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, तो हम एक स्पीच दे रहे हैं, यानी कि वी आर डिलीवरिंग सम वर्ड्स फ्रॉम आवर माउथ। व्हाटएवर वर्ड्स वी आर डिलीवरिंग फ्रॉम आवर माउथ, these are called speech. यही speech है, this is called speech. If someone asks you what is speech, what reply you give? You'll give that the letters delivered by our mouth, जो भी words delivered by our mouth, हम जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो स्पीच। अब स्पीच जैसे हमारा बॉडी है, क्या है बॉडी भाई? एक मशीन है। अब इस मशीन में कितने पार्ट्स हैं? बहुत सारे पार्ट्स हैं। हमारा हैंड नहीं रहेगा तो काम रुक जाएगा, नोज नहीं रहेगा तो कुछ काम रुकेगा, लीवर, किडनी, गुर्दा ये सब खत्म होगा तो काम रुकेगा। तो सेम वे दिस स्पीच इज आल्सो हैविंग सम पार्ट्स। अर्लियर इट वेर 9 इन नंबर्स, बहुत पहले ये 9 थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक हटाया आर्टिकल। पहले आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता था, जो हम पढ़ते हैं, सेपरेट चैप्टर है अंग्रेजी ग्रामर में। अब 8 रह गया, तो 8 में तो तुम पहला क्या लोगे? 8 में तुम कहां से स्टार्ट करोगे? स्टार्ट करोगे तुम नाउन से, और इसके बाद प्रोनाउन, और इसके बाद इसी से रिलेटेड है, क्या पढ़ोगे इसे? क्या पढ़ोगे इसे? एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना एडजेक्टिव, ADJECTIV एडजेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने हैं। ये टोटल 8 पार्ट्स हैं। अब 8 पार्ट्स में पहला हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद कंजंक्शन पढ़ेंगे, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, ये पढ़ाएंगे हम सेपरेटली, और इंटरजेक्शन। ये देखो गिनो कितने पार्ट हो गए? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट। ये 8 के 8 पार्ट को हमें पढ़ना ही पड़ेगा यदि हमें इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में। देखो कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक्सेप्ट फ्यू लाइक रेलवे, बिहार का कोई एग्जाम है, उसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। कई स्टेट एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में नहीं पूछा जाता है। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम, बाकी आईबी का हो, बैंक का हो, एसएससी कोई भी हो, सीएचएसएल, सीजीएल कोई भी हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हो, कोई भी हो, इंग्लिश के बगैर एग्जाम नहीं हो सकता। कोई भी स्टेट एसएससी हो, जेएसएससी हो, बीएसएससी, इंग्लिश पूछा जाता है। तो इंग्लिश में देखो नाउन तो तुमको बहुत जरूरी है जानना। प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आते हैं, नाउन, प्रोनाउन और तुम्हारा इसमें से प्रेपोजिशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये सब कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारा वर्ब जरूरी है, प्रोनाउन जरूरी है, नाउन जरूरी है। इन सब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये सब चीजें पढ़ाया गया तो तुमको नाउन का बारे में पता ही है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अब प्रोनाउन क्या है? रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। जानते ही हो तुम लोग, सब जानते हो। तो ये क्या है? एक रिप्लेसिंग वर्ड है, रिप्लेसिंग वर्ड है।
ये रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। क्यों? क्योंकि नाउन बार बार जो आता है, बार बार हम यदि नाउन का उपयोग यूज करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से। क्यों? टू अवॉइड क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ नाउन। बार बार यदि नाउन आएगा तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग वर्ड होगा। अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, किसको भाई क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई किसको, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, इसको क्वालिफाई करता है। अब देखो वर्ब क्या है, एक्शन को बताता है, इट शोज एक्शन, एनी काइंड ऑफ एक्शन, ये शो करता है एक्शन। अब देखो एडवर्ब क्या हो गया, ये क्वालिफाई करता है एक्शन, क्वालिफाइंग एक्शन। अब देखो यहां हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइनिंग वर्ड है, ये ज्वाइन करता है दो वर्ड या दो सेंटेंस को। अब प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेटिंग वर्ड है, ये रिलेटिंग वर्ड है, रिलेटिंग वन नाउन टू अनदर नाउन, वन नाउन टू अनदर नाउन, एक नाउन से दूसरे नाउन को ये रिलेट करता है। और ये हो गया सडन, अचानक जब कभी बिना सोचे विचारे, बिना किसी प्लान का वर्ड हमारे मुंह से निकलता है, आ ओ औच, ये सब हमारा इंटरजेक्शन में आता है। तो मोटा मोटी रफली हम तुमको बता ही दिए, और अब हम एक एक करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाएंगे और उसका क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे साथ में, किस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा। और आपको नॉलेज एनहांस करना जरूरी है इसमें, आपको नॉलेज बढ़ाइए, आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक।